जय श्री राम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में और साथ में आज के दिन जो घटित हुई घटनाएं, ऐतिहासिक जो घटनाएं उसके बारे में। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला से, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को मिलने वाला है। इसके बारे में बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। इन्हें पुरस्कार के साथ 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का इतिहास के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। यह पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुआ है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को 1969 में मिला था। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़ी पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की तरफ कदम बढ़ाया है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की तरफ में भारत देश ने कदम बढ़ाया है। इस योजना को भारत के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRIA के द्वारा ट्राई के द्वारा लिया गया है। इस योजना से यूजर्स को इस योजना से क्या फ़ायदे होंगे? जो बिना नेटवर्क के कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं बेहद आसानी तरीके से। इस योजना में एयरटेल, जियो, स्पेस एक्स और अमेजन जैसे कंपनियां शामिल हो सकती है। वर्तमान में अगर इसके बारे में बात करें तो ये अभी चाइना में इसका यूज हो रहा है और भारत इसको इसलिए ला रहा है क्योंकि भारत का बहुत ऐसा वार जोन जगह है जहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। इसको मद्देनज़र देखते हुए ट्राई इसके लाने का पहल कर रहा है, जिससे नेटवर्किंग क्षेत्र में क्रांति आएगी और डिफेंस सेक्टर में भी अहम योगदान इससे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ माता को राजमाता पशु का दर्जा दिया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौ माता को राजमाता पशु दर्जा दिया है, जिससे अभी वहाँ पे विवाद भी हो रहा है। विपक्ष पार्टी इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। चलिए महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। इसका प्रतीक देख लीजिए। इसका गठन महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। अब राजधानी इसका मुंबई है। वर्तमान में CM एकनाथ शिंदे जी हैं और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस एवं अजित पवार जी हैं। वर्तमान में यहाँ राज्यपाल CM P राधाकृष्णन जी हैं। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है तथा विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। मुंबई के बारे में अगर बात करें तो सपनों की नगरी मुंबई को कहा जाता है। अगर महाराष्ट्र में फसल उत्पादन में कहा जाए तो कपास की खेती सर्वाधिक होता है भारत में, तो महाराष्ट्र में होता है। प्याज का भी खेती महाराष्ट्र में ही होता है सबसे ज़्यादा। संतरे की खेती महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, नागपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे फिर से अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो फिर पुनः सुमन कटपालिया जी को MD और CEO नियुक्त किया है ये बैंक ने। इस बैंक के बारे में बात करें तो इसका स्थापना अप्रैल 1994 में हुआ था। मुख्यालय जो है मुंबई में है। संस्थापक इस बैंक का SP हिंदुजा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2024 षष्ठ रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। षष्ठ रामानुजन पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के सहस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया। यह पुरस्कार हर साल प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजन जी के जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। यह पुरस्कार 32 वर्ष के कम आयु वाले गणितज्ञ को दिया जाता है, यानी जिसका उम्र 32 से कम हो और वह गणित में निपुण हो उसी को यह पुरस्कार मिलेगा, ना कि 32 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में हर साल विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है भविष्य के दिशा में आगे बढ़ना और सुरक्षा सर्वप्रथम है। विश्व समुद्री दिवस के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम इसे 1978 में मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन यानी IMO के द्वारा मनाया जाता है। अगर IMO के बारे में बात करें तो IMO का स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में वर्ष 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में 8वां और भारत काजाकिस्तान देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ शुरू हुई? तो यह उत्तराखंड राज्य में हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के कामाऊ रेजिमेंट के 120 जवान भाग लेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो इसका प्रतीक देख लीजिए। गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड हुआ, राज्य का गठन हुआ था और यह उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। उस समय इनका नाम उत्तरांचल था और 2007 में जाके उत्तराखंड नाम पड़ा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों का गार्डन यहीं पे चमोली में है जो उत्तराखंड में पड़ता है। इसका राजधानी देहरादून है। राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह जी है और वर्तमान में CM यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का किसे अध्यक्ष चुना गया? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष MV श्रेयांश कुमार जी को चुना गया है। इन्होंने राकेश शर्मा के जगह लिए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1939 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों का सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री 30 सितंबर को 4 दिन के अधिकारी दौर पर भारत आए हुए कौन है? तो उनका नाम डॉक्टर एंड्रू होलनेस है। यह इनकी पहली भारत यात्रा है, जबकि जमैका के किसी प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है। जमैका के बारे में अगर बात करें तो इसका राजधानी किंगस्टाउन है और मुद्रा जमैकन डॉलर है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह झारखंड के राजधानी रांची में शुरू हुआ है। चलिए आप चर्चा करते हैं आज के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन घटित हुई घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और आज ही के दिन 1904 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1906 में विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1951 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी बने। और आज ही के दिन 1955 में मद्रास के पेरम्बूर में इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डब्बा बनाया था और आज ही के दिन 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक भी करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।